कितने वर्ग है, चलो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, कोई भी वर्ग आए उसका बेस देख लेना कि बेस क्या है। मतलब अगर मैं इन लाइनें बीच वाली क्रॉस लाइनों को नहीं देखता हूं तो फिर इसका बेस देखो, बेस में क्या बना हुआ है। तो बेस में देखा जाए तो आप देखो कुछ ऐसा है, ये बेस है, दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5 लाइन, 1 2 3 4 5 लाइन, ठीक है, 1 2 3 4 5 लाइन, तो 1 2 3 4 5 लाइन, मतलब बेस ये बना हुआ था। तो सबसे पहले तो वर्ग इनके निकाल दो जो हम आगे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्या पढ़ा हमने कि अगर रो एंड कॉलम इक्वल हो, सेम सेम हो, 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर दोनों तरफ सेम सेम हो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके अंदर नंबर डालेंगे और स्क्वायर कर लेंगे, 1 2 3 4 और इनका स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 स्क्वायर कितना 9, 2 स्क्वायर कितना 4, 1 स्क्वायर कितना 1, ये कितना हो गया 30। अभी आगे पढ़ चुके हम, तो मतलब 30 वर्ग तो कंप्लीट फिक्स है कि वो तो होना ही है। अब जो लाइनें आई है इसके अंदर एक्स्ट्रा, उन लाइन की वजह से कौन से वर्ग है हमें ये ढूंढना है। तो लाइन की वजह से कौन सा वर्ग है, तो एक वर्ग इसके अंदर और आया जो बहुत छोटा है, जो आगे मैंने आपको नहीं पढ़ाया, वो ये है, ये वाला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत काम आएगा आगे आपके सवालों में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर कितने वर्ग है आप सबको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5। तो कैसे ध्यान रखोगे, अगर किसी वर्ग के अंदर प्लस का चिन्ह आ जाए, अगर किसी वर्ग के अंदर प्लस का चिन्ह आ जाए तो उसमें 5 वर्ग होते हैं। तो वर्ग के अंदर प्लस का चिन्ह आ रहा है मतलब इसमें 5 वर्ग होते हैं। अब मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहां देखो, अब तो देखना आप यहां पर, यहां से देखा जाए ये वाला, ये दिख रहा है, ये वर्ग है और इस वर्ग के अंदर यहां से ये प्लस का साइन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक वर्ग है और वर्ग में प्लस का साइन आ रहा है, तो प्लस के साइन की वजह से इसके अंदर 5 वर्ग हो गए। इसका मतलब हुआ कि 30 तो इसमें पहले से ये बेस वाले थे और 5 ऊपर से और आ गए। इसका मतलब इसमें सारे वर्ग कितने हुए 35। क्लियर, तो इसके सारे वर्ग कितने हैं 35 है। छोटे बड़े सब तो इसमें आ ही गए थे, बस हमें एक्स्ट्रा ढूंढने थे जो हमने ढूंढ लिए। डन, बड़े आगे सब। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये, इसमें कितने वर्ग है, चलो अब बताओ इसमें कितने वर्ग है। चलो अब गिनते हैं कितना है। सबसे पहले क्या करोगे, इसका बेस गिनोगे, सबसे पहले बेस। तो इसका बेस देखो, बेस में क्या बना हुआ है, तो सबसे पहले बेस बनाते हैं। तो बेस में बना रखा है 1 और 2 लाइन ये, और इधर से 1 2 3 और 4, चलो मतलब ये है 4, इधर ये बना हुआ है। आपको मैंने आगे बताया था अगर कभी रो एंड कॉलम इक्वल नहीं हो तो 1 2 3 4 1 2 3 ये नंबर डाल दो और फिर क्या कर दो, गुणा कर लो उनका। तो लास्ट को लास्ट वाले से गुणा करा दो ऐसे, फिर इससे ऊपर ये वाला, इससे ऊपर ये वाला, इसका गुणा, इसको छोड़ दो। तो 2 इंटू 1 2 आया, ठीक है, 3 इंटू 2 6 आया, 4 इंटू 3 12 आया। तो इसका मतलब कितना हुआ, तो 12 और 8 कितना हो गया 20। इसमें 20 वर्ग है, तो बेस में इसके 20 वर्ग है। अब आते हैं एक्स्ट्रा कितने, तो बेस में तो 20 हो गए, अब एक्स्ट्रा कहां कहां है वो सारे ढूंढ लेते हैं। तो एक्स्ट्रा काम बना हुआ है, देखो एक तो यहां से ये, तो एक तो देखो यहां से ये वाला ये बना हुआ है, एक वर्ग इधर है, एक वर्ग इधर वाला ये है। तो कितने हो गए, 2 तो ये हो गए, तो 2 यहां लिख देता हूं। तो 20 तो वो वाले, 2 ये, और कौन से हैं, तो एक यहां से ये वाला, ये कह रहा था मैं हल्का सा, ये थोड़ा सा टेढ़ा था, तो ये वाला, तो एक ये और आया बड़ा वाला, एक ये है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर एक तो इधर वाला छोटा वाला, एक इधर छोटा वाला है, इधर नीचे ऊपर और कोई यहां नहीं बन रहा है, और एक बीच में ये बन रहा है। मतलब टोटल इसके अंदर देखा जाए तो कितना वर्ग बनते हैं 23। तो यहां पर 23, क्लियर, राइट है 23।